श्री ठाकुर कहते हैं कर्मयोग कलयुग के लिए नहीं है, भक्ति योग ही युग धर्म है। यदि कर्मयोग कलयुग के लिए नहीं है तो स्वामी जी ने क्यों कर्मयोग को सबके लिए उचित बताया है? मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कर्मयोग कलयुग के लिए नहीं है, यह बात जो कही गई है उस अर्थ में नहीं कही गई जिस अर्थ में स्वामी जी ने कर्मयोग का अर्थ लिया है। यह जो कर्मयोग की बात, यह जो प्राचीन काल में जो कर्मयोग की परिपाटी थी उसके संबंध में कि बहुत बड़े बड़े जैसे यज्ञादि कर्म है और ये जो कर्म को ईश्वर समर्पित बुद्धि से करना है, या मनुष्य ऐसे कर्म तो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के कर्मयोग आजकल कलयुग में होते नहीं है। देखिए यज्ञादि होते हैं पर वे यज्ञादि भी विधि पूर्वक नहीं होते हैं। आजकल होता है विष्णु याग होता है, रुद्र याग होता है, यह सब होता है, पर उस सब के पीछे आप देखेंगे कहीं पर मनुष्य शांत नहीं है। मैंने आयोजकों को इतना चंचल देखा है, यजमानों को इतना चंचल देखा है, जो यज्ञ करते हैं ऋत्विज उनको इतना चंचल देखा है कि उसके माध्यम से चित्त की शुद्धि होती होगी, ऐसा तो मुझे कल्पना नहीं होती। क्योंकि आप जाइए कहीं पर भी, चाहे रुद्र याग हो चाहे जो हो, आप ऋत्विजों को देखिए, यजमानों को देखिए, मानो चंचलता। यजमान चाहता है चंदा इकट्ठा हो, यज्ञ पूरा हो, कैसे करके होगा, इसी में उसका सारा मन है। जो ऋत्विज है उनकी सारी की सारी निगाह है दक्षिणा कितनी मिलती है, किस प्रकार क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यह जो कर्मयोग की बात कही गई है जो परंपरागत, वह आज के लिए नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है, कहा करते थे अन्नगत प्राण है, तो यहां पर ये सब बातें चलती नहीं। पर जो भक्ति योग है, भक्ति योग तो सभी समय साधा सद सकता है। हम कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, और कोई भी व्यक्ति हो, यह भक्ति योग सबके लिए सहज पथ है। यह ठाकुर कहते थे सहज है, हम कभी भी इसका अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं। चलते चलते प्रभु का नाम स्मरण किया, यह भी भक्ति योग है। पूजा करते हैं, भक्ति योग तो है ही। तो प्रभु का स्मरण किसी भी अवस्था में किया, यह भक्ति योग की साधना है। तो इसी दृष्टि से ठाकुर ने कहा होगा कि ये जो कर्म योग है, ज्ञान के बारे में भी कहा है, केवल कर्म की बात नहीं कही है। ज्ञान भी बहुत कठिन है। तो जो ज्ञान के साधक हैं, देह बोध जिनके नहीं है, वे ज्ञान की साधना कर सकते हैं। ठाकुर तो कहते थे पैर में कांटा चुभा और सी करके हम शीतकार कर उठते हैं। यह कौन सी ज्ञान की साधना है कि ज्ञान की साधना में देह बोध से हम ऊपर उठे रहेंगे, ऐसी हमारी क्षमता है। तो ज्ञान की साधना सत्य है। तो भक्ति योग सहज है सबके लिए। मानो प्रभु के साथ एक भावनात्मक संबंध, यह संबंध तो हमें जन्मजात प्राप्त है। माँ के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध, यह जो संसार के परिवारजन हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार के हमारे भाव संबंध, ये जो भाव संबंध है इसको प्रभु की ओर मोड़ देना है। श्री रामकृष्ण जो कहते थे मोड़, ये फिरिए दाओ, मोड़ को मानो एक दिशा दे दो। जैसे उन्होंने कहा था, वह जो विधवा ब्राह्मणी जो आई थी श्री रामकृष्ण के पास और जो पूछा था, महाराज मेरा मन बहुत चंचल होता है, मन भगवान में लगता नहीं, मैं क्या करूं? तो श्री रामकृष्ण ने पूछा था, अच्छा तुम्हारा मन कहाँ जाता है बताओ तो। और फिर कहा था कि मेरे एक छोटा सा भतीजा है, बचपन से मेरी गोद में पला है, अभी वह 2 साल का हो गया है। तो मैं जब पूजा करने बैठती हूँ, ध्यान करने बैठती हूँ, तो उधर ही मन चला जाता है। अच्छा तुम किसकी पूजा करती हो, तुम्हारे इष्ट कौन है? कहा था उसने मेरे इष्ट बाल गोपाल हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था ठीक है, अब जब से तुम्हारा भतीजा तुम्हारे ध्यान में आएगा, तुम जबरदस्ती उसको हटाना नहीं। क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपने भतीजे को मन से हटाने की बहुत चेष्टा करती हूँ, पर जितनी चेष्टा करती हूँ उतनी ही तेजी से और उतनी ही दृढ़ता से मेरे मन में आ जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो श्री रामकृष्ण ने उपाय दिया, देखो उसको मन से जबरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं करना, ऐसा सोचना कि वही तुम्हारा इष्ट है, बाल गोपाल है। बस जब बैठोगी ध्यान में, तुम्हारा भतीजा आएगा, ध्यान में तुम उसको खिला रही हो, नहला रही हो, ऐसा सोचना कि भतीजे को नहीं, अपने इष्ट को, बाल गोपाल को। बस हो गया, उसका जीवन बदल गया। यह भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भावनात्मक संबंध, ईश्वर हमारे भाव के केंद्र होते हैं। इसीलिए कहा होगा उन्होंने, और स्वामी जी ने जिस कर्मयोग की बात कही, वह प्रत्येक कर्म में कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका संबंध ईश्वर के साथ जोड़ें। कैसे जोड़ें? एक प्रकार से यूं कैसे जोड़ सकते हैं, प्रभु तुम करता हो। जैसे हम कहेंगे मैंने कोई भी कर्म शुरू किया, मान लीजिए मैंने अभी प्रवचन करना शुरू किया, तो मेरे लिए कर्मयोग का क्या मतलब है?
प्रवचन प्रारंभ करने से पहले मैंने 15 सेकंड प्रभु का स्मरण किया कि प्रभु तुम्हारी कृपा, तुम्हारा ही कार्य, तुम ही करता, तुम ही प्रवचन करता, तुम ही शक्ति देते हो। तो मानो यह मैंने स्मरण किया, जो कार्य मैं कर रहा हूं वह तुम्हारी ही शक्ति से शक्तिमान बनकर के कर रहा हूं, यह भाव। और जब मैंने यह कर्म समाप्त किया तो मानो इसका फलाफल तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं, तुम्हारी शक्ति से शक्तिमान बनता रहूं, तुम मुझे यंत्र के रूप में स्वीकार कर लो, यह भाव। तो कोई भी कर्म मैं करूं, प्रभु का स्मरण कर लिया, बीच में जब भी अवकाश हो ईश्वर का स्मरण किया, और जब कार्य समाप्त हो गया पुनः ईश्वर का स्मरण किया, इसको हम कहते हैं कर्म योग। मैं प्रत्येक कर्म को मानो योग बना लेता हूं, भगवान से जोड़ने का साधन बना लेता हूं, यह कर्म योग है। तो स्वामी जी ने कर्म योग इस दृष्टि से लिया, हम कोई भी कर्म, किसी भी क्रिया को ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, यह भाव इसके भीतर में, इस प्रश्न के भीतर में समाया है, ऐसा लगता है।